सऊदी अरेबिया इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल की डिमांड कर रहा है। सऊदी अरेबिया चाहता है कि इंडिया सऊदी अरेबिया को ब्राह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करे। दुनिया भर के लोगों ने ब्रह्मोस देखी और ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता। अच्छा, ब्राह्मोस मिसाइल, अगर मैं पहले स्पेसिफिकली इसकी बात करूं ना, कोई इतनी जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं। बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। उसके दो तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल का कोई काट नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। वही मिसाइल है जो पाकिस्तान के मियां चन्नू के मकाम पर इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया। मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान इंडिया से पीछे नहीं है, और हत्ता के तैयारे जहां तक बात है तो पाकिस्तान एयर डिफेंस में भी इंडिया से आगे है। मेरी जरा सुने मैडम, यूं है कि जब से उनकी मईशत मजबूत हुई है ना, और ये मोदी साहब का टेन्योर आया है, वो पाकिस्तान को हर फोरम पे ना तन्हाई का शिकार करते जा रहे हैं। सब छोड़े, हम भारत को कैसे काउंटर करें? हमारा मुकाबला भारत के साथ नहीं है। भारत कौन है? क्या बात कर रही है? इतना असलहा, इतनी हथियार, क्या है? भारत कौन है? हमारे साथ ही आजाद हुआ था ना। कौन है? दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है, G20 का मेंबर है, G10 का मेंबर है। ये एजाज भी अल्लाह ने उसी को दिया, किसी के दौर में इंडिया चांद के ऊपर लैंड कर गया। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, सऊदीया लेने जा रहा है भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। जिस मिसाइल का नाम सुनते ही कई देशों के पसीने छूट जाते हैं, और उसमें से पाकिस्तान अपने डर को छुपाने के लिए ब्रह्मोस पर कर रहा है बकवास। देखते हैं आगे। धन्यवाद। आगे देखने से पहले हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, ब्राह्मोस मिसाइल, अगर मैं पहले स्पेसिफिकली इसकी बात करूं ना, कोई इतनी जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि इंडिया सऊदी अरब के अंदर जो ये टेक्नोलॉजी का एक इवेंट हुआ है, जिसमें इंडिया और सऊदी अरब के आपस में कोलैबोरेशन हुई है, तो मेरे ख्याल में, और पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया, तो इसकी मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ आ रही है वो मईशत का होना है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो ओवरऑल जो वर्ल्ड है उसकी मार्केट को वो कैप्चर कर चुका है, और उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी पॉपुलेशन है। आई थिंक 1.36 बिलियन की पॉपुलेशन है, जबकि पाकिस्तान की 24-25 करोड़ है। तो अगर मार्केट वाइज बात की जाए तो उन्होंने पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से दुनिया उस इंडिया की तरफ टिल्ट होती है। मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि पाकिस्तान को नहीं किया और इंडिया को किया। वैसे भी वो अगर वो हमारे पाकिस्तान को हर दफा इनवाइट किया जाता था सऊदी अरेबिया के डिफेंस शो में, लेकिन इस बार नहीं किया गया, जो वाकई में हमारे लिए काबिल गौर बात है। और आपने की ब्राह्मोस मिसाइल की बात की, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो आप ये देखें कि ब्राह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी में मजीद इजाफा हुआ है, इसकी रेंज जो है वो मजीद बढ़ा दी गई है। अब ये आप पानी से, हवा से, जमीन से, कहीं से भी इसको फायर कर सकते हैं। और ब्राह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था मियां चन्नू के मकाम पर। इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी जो आप बता रही हैं कि मेरे ख्याल में 900 किलोमीटर है, तो ये 900 तो ये तो पाकिस्तान का जो है ना, मेरे ख्याल में कोई यहाँ पे बरकत मार्केट में बैठा बंदा भी बना सकता है। ये कोई इतनी कोई बड़ी एक बात नहीं है कि 900 पाकिस्तान के पास जो है ना गोरी और इस किस्म के, मेरे ख्याल में 3700 प्लस किलोमीटर की पाकिस्तान के पास रेंज है। तो ये स्पेसिफिकली जो है ना, आप ये जोर ना दें कि इंडिया हमसे आगे है, ठीक है। ये कंटेंट जोर नहीं दे रही, ये सच है, ये सच है। मेरी जरा सुने मैडम, यूं है कि जब से उनकी मईशत मजबूत हुई है ना, और ये मोदी साहब का टेन्योर आया है, वो पाकिस्तान को हर फोरम पे ना तन्हाई का शिकार करते जा रहे हैं। वो जाहिर है वो जरा थोड़े से माली तौर पे मुस्तहकम है, दुनिया उनकी बात सुनती है, वो लोगों को बिजनेस देते हैं, लोग उधर बिजनेस करते हैं, तो वो थोड़ा सा आके ना हमें वो थोड़ा सा यहाँ से आके बेनिफिट ले जाते हैं। क्योंकि हम ये पिछले जो 4-5 साल 10 साल से ना मुआशी तौर पे हम बिल्कुल नीचे चले गए हैं। लेकिन सर आप ये देखें ना, इज्जत भी आज के दौर में उसी की है जिसके पास पैसा हो। 5 भाइयों में से जो कमाता होगा सबसे ज्यादा उसी की इज्जत होगी ना। अब आप ये देखें, और इंडिया हमें क्या आइसोलेट करेगा? हमने तो आप देखें, हमने ना मुल्क की मौशियत बेहतर की, ना हमने हम साय ममालिक से बना कर रखे। आइसोलेट तो हमारे सियासतदानों ने खुद पाकिस्तान को किया। मैडम, हम सब ने किया है, सियासतदानों का कसूर नहीं। हम में से किसी ने भी अपना फर्ज पूरा नहीं किया। मुझे तो लगता है ऐसे हालात में भी हम एक पेज पे नहीं हो सकते। तो क्या अब पिछले 75 साल की लकीरें पीटने की बजाय एक जगह बैठ के कोई हम फ्यूचर प्लान कर लें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई, अगर आप देखें तो 5 या 6 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे जो किसी फिजिबिलिटी की बेस पे बने हैं, और ना तो सियासी तौर पर बनते हैं, ऐसे कॉलेज बना दो, उधर स्कूल बना दो, मतलब विदाउट प्लान हम चलते जा रहे हैं। अब हम बंद गली में आ गए हैं, ना हमारा कोई जो बाहर से कोई बात सुनता है, ना हमसे कोई बिजनेस करता है, ना हमारे बात पे हमारी जो है ट्रस्ट करता है। वो
अच्छी चीज का बेनिफिट वो लेते जा रहे हैं। यूएई के साथ कितना बड़ा वायदा किया है कि मतलब वो बुलेट ट्रेन जाएगी जी वहां से पानी के अंडर वाटर। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें, इसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा एक लॉन्ग टर्म, मतलब 15-20 साल एक हमें नर्सरी से एक नई नस्ल को हमें जो है तैयार करना पड़ेगा। अभी आप सिर्फ अंडर वाटर ट्रेन की बात करें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में 2 दिन पहले जो है यूएई के अंदर एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए। तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि दुबई में एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया। उसके बाद वो कतर के दौरे पर चले गए। तो आपको नहीं लग रहा कि गल्फ कंट्री में जो है इंडिया का नाम अब बजने लग गया, इंडिया को भी माना जाने लग गया है? पहले पाकिस्तान ने बड़ा अरसे तक एक कोशिश की कि इंडिया को अरब ममालिक से दूर रखे, लेकिन अब पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल बंदा चाहिए वो भारत देता है उनको। ठीक है, आपको मजदूर चाहिए, नर्स चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, वो उनको प्रोड्यूस करता है। और आपको पता है कि वहाँ का जो स्कूल सिस्टम है, दुनिया की 5 मेजर जुबानें बच्चे को नर्सरी से पढ़ाई जाती हैं। वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड है कि वो उन्होंने दुनिया को फतह करना है। और मैं तो एक दिन सुन रहा था, उनका वो मनूस सा पंडित था, वो कह रहा था कि हमारा टारगेट जो है ना वो मक्का और मदीना मुनव्वरा है। हमारे वो पुरखों की जो है ना वो जगह, वो खुद को मुशरिकीन मक्का के साथ जो है ना जाके मिलाते हैं। वो देख लेना, सऊदी अरेबिया के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो गए। पिछले दिनों सऊदी अरेबिया में उनकी एक मिनिस्टर गई हुई थी, स्मृति ईरानी। कि मैं कह रहा हूँ कि आपके पास आपकी जेब में पैसा ना हो तो भाई बात नहीं सुनता। तो सऊदी वाले ये देखिए, ये बैन अल-अक़वामी पॉलिटिक्स और चीज है, जो नेशनल पॉलिटिक्स और है। इस्लामी ममालिक ने मजहब को एक तरफ रख के ना अब वो अपनी एक्सपोर्ट पर ध्यान दे रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, जो ये होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर देखें ना, जैसे आप कह रहे हैं कि इस्लामी मुबारक पाकिस्तान, तो इंटरनेशनल रिलेशन में ना कोई एक दोस्ती नहीं होती, ना कोई परमानेंट एनिमी होता है, ना कोई परमानेंट फ्रेंड होता है, एक्सेप्ट नेशनल इंटरेस्ट। इंडिया टेक्नोलॉजी में डेवलप कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं स्पेशली डिफेंस में, वो भी काबिल जिक्र हैं। उसमें मैं समझता हूं पाकिस्तान बहुत पीछे नहीं है, रादर कुछ एरियाज में पाकिस्तान शायद इंडिया से बेहतर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया अगर किसी चीज में बेहतर है तो वो उसकी सफारतकारी है। इंडिया की सफारतकारी इतनी मुनज़्ज़म है, इतनी बेहतर है कि उसने पूरे गल्फ रीजन में पाकिस्तान से ज्यादा बिजनेस किया है, और वो पाकिस्तान से ज्यादा बिजनेस वहां पे फ्यूचर में भी करने के प्लान्स रखते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने सफारती महाज पे काम ज्यादा करने की जरूरत है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान इंडिया से पीछे नहीं है, और हत्ता के तैयारे जहां तक बात है तो पाकिस्तान एयर डिफेंस में भी इंडिया से आगे है। पाकिस्तान के जो GF-17 और चाइना के इश्तराक से तैयारे बन रहे हैं, वो इंडिया में बनने वाले जो तेजाज हैं उनसे ज्यादा बेहतर हैं। इवन उन्होंने जो इम्पोर्ट किए हैं राफेल, उनसे भी निस्बतन पाकिस्तान के तैयार करदा इक्विपमेंट बेहतर है। लेकिन सर अब आप ये देखें कि ब्राह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की तरफ मिस फायर हो गया था। तो इंडिया जो है वो अपने मुल्क के अंदर डिफेंस से रिलेटेड जो है चीजें खुद बना रहा है, और दुनिया जो है वो उसे खरीदने में इंटरेस्ट शो कर रही है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इन चीजों के लिए चाइना पर डिपेंड करता है।